गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि गांधी जी के सत्य संबंधी विचार क्या थे और उनकी राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या था। गांधीवादी दर्शन का मूल आधार धर्म अथवा राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि राजनीति और धर्म का एक दूसरे से पृथक पृथक अस्तित्व है। मैकियावेली और हॉब्स जैसे कुछ विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया, वरन उसे राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया था तथा उसे राजनीति द्वारा मर्यादित भी किया। परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी के द्वारा राज्य शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और उनका कथन था, मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को पृथक प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्वयं कहा कि उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत ना कर लेता, और मैं ये उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीति में भाग नहीं ले लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी के शब्दों में जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे ये नहीं समझते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्युजाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतया पृथक भागों में विभाजित कही जा सकते हैं। मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं, वरन सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था। उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। सत्य और अहिंसा संबंधी हम उनके विचारों के बारे में देख सकते हैं। उनके सत्य संबंधी विचारों में हम देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अनिवार्य समझते थे। इन दोनों का एक अविभाज्य जोड़ा है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है, सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट कहना गांधी जी की कोई मौलिक बात नहीं थी।
उनकी देन यह है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया और एक व्यापक स्तर पर उनका प्रयोग किया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी आत्मकथा थी। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। उनके स्वयं के शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैं जिस एकमात्र ईश्वर को जानता हूँ वह सत्य है। गांधी दर्शन में सत्य का प्रयोग दो रूपों में किया गया है, निरपेक्ष रूप और सापेक्ष रूप। निरपेक्ष रूप में हम देख सकते हैं कि वे सत्य का प्रयोग परम सत्ता या ईश्वर के लिए करते हैं। सापेक्ष रूप में सत्य का तात्पर्य दैनिक या व्यवहारिक जीवन में अपनी अंतरात्मा के आदेशों का पालन करना है। सत्य का अर्थ केवल असत्य से बचना नहीं है, बल्कि कार्य एवं विचार में सामंजस्य लाना है। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्य परायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्य परायणता के 3 स्पष्ट मापदंड हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि सत्य परायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस होता है। अब हम देखते हैं गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों को। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है तथा वह परिस्थितियों वश ही हिंसावान बनता है। अर्थात किसी व्यक्ति को उसकी परिस्थितियां ही उसे हिंसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि स्वभावतः मनुष्य अहिंसा प्रिय अर्थात शांति प्रिय व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शांति प्रिय शांत रूप से रहना चाहता है। कोई भी इंसान अहिंसक नहीं बनना चाहता। उसको उसकी परिस्थितियां उसके समय ही उसको हिंसक बनाती है। मनुष्य की अहिंसक प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियों वश निर्वक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इस प्रकार अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति। गांधीवाद की मूल धारणा है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। अहिंसा एक जीवंत शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित एवं संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा यह है कि उन्होंने 3 भागों में व्यक्त किया है कि अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। सेकंड है इसमें अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक है, दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती है, वह केवल हिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ होती है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता एक दिन प्राप्त जरूर होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता।
अब हम अहिंसा से क्या तात्पर्य है गांधी जी का, उसके बारे में देखते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या ना करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यही विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार उनके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया, अर्थात जो व्यक्ति मन वचन और कर्म किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करता है वही अहिंसा कहलाती है। अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय समझ लिया जाता है कि बुराई को नाकर रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है, लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, किंतु अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, गांधी जी ने अहिंसा की 3 अवस्थाएं या 3 रूप बताए हैं: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की अहिंसा। जागृत अहिंसा, इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है और यह साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा, अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यह जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती है। भीरुओं की अहिंसा, कई बार डरपोक या और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन डरपोक या कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते हैं। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ऊँट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। अहिंसा के सामाजिक व राजनीतिक आयाम के रूप में हम देखते हैं कि अहिंसा गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। गांधी जी इस बात पर बल देते हैं कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, वरन एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक व मूलभूत शक्ति है।
अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम के रूप में हम देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। ये थे गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचार। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के अन्य विचारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे।